जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाला है। इसीलिए इस भगवत गीता के इन उपदेशों को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवत गीता उपदेश नंबर 1। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो या फिर पेड़ या पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। भगवत गीता उपदेश नंबर 2। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को ही अपना धर्म समझकर करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य फल की प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को फल प्राप्ति नहीं होती है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि चक्र में फंसकर रह जाते हैं और उनकी मना शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्मों को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिलेगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। भगवत गीता उपदेश नंबर 3। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्य, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं कि जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मरेगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता है और ना ही उसे कोई अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। भगवत गीता उपदेश नंबर 4। अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी भी दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को घमंड का मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता रहता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है। अपनी रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमसे नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत नहीं देता है कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन पर काबू करके
अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। भगवद गीता उपदेश नंबर 5, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। जैसे आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा आदि इन इंद्रियों के घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सभी तब तक हो सकता है जब तक कि जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है तो तुम उसके अधीन हो जाओगे, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये 5 उपदेश आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।